Hello everyone, welcome back to Riva Maths Academy. I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के जो आगे के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। 1 से 5 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, 6 to 12 हमारे बचे हुए हैं। तो देखिए हम देखते हैं आगे का 6 क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है कि 6 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, कोई सेट हमें गिवन है, b इक्वल्स टू कोई सेट हमें गिवन है, एंड लेट फंक्शन हमें गिवन है। जो फंक्शन है हमारा किसका किससे है रिलेशन है वो सब हमें गिवन है। b या फंक्शन फ्रॉम a टू b, जो ये फंक्शन है a से b है, सो डेट f इज 1 1। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि f हमारा 1 1 है या नहीं है। तो देखिए 1 1 के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से वही 2 गोल गोल डब्बे बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि कौन सा डोमेन कौन सा को डोमेन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमने बनाया, हमारे पास 2 फंक्शन हैं, 2 सेट हैं, a है ये b है, सेम दिस इज अ क्या डोमेन एंड दिस इज अ को डोमेन। f इज अ फंक्शन from a to b, 1 2 3 and b 4 5 6 7 of b set element। ठीक, जो फंक्शन हमें गिवन है कि 1 का 4 से है, 2 का 5 से है और 3 का किससे है 6 से। मीन्स जो फंक्शन 1 है उसकी इमेज 4 है, जो 2 है उसकी इमेज 5 है और जो 3 एलिमेंट्स है उसकी इमेज क्या है हमारी 6 है। तो देखिए हमें डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या है 1 1 है। तो वी कैन से डेट कि f(x) या f इज 1 1 फंक्शन। ओके, डायरेक्टली इसमें हमें कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एग्जाम्पल है, एज ए एग्जाम्पल है ये। हमें सेट गिवन है, सेट के एलिमेंट्स गिवन है, हमें बताया है, फंक्शन भी हमें गिवन है कि बस सिर्फ डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से देखेंगे कि डोमेन को डोमेन के एलिमेंट्स की किस किस में को डोमेन में इमेज है, हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू अ डायग्राम। और चेक करेंगे कि जो 1 1 की डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन को डोमेन। ठीक, एवरी एलिमेंट्स 1 2 3 एवरी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है किसमें को डोमेन में, बट को डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकता है। इस बात से 1 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज अ 1 1। ओके, तो नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको। और देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या कहता है। और 7th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ठीक, तो देखिए बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और बाइजेक्टिव। जैसा कि बाइजेक्टिव किसे कहते हैं 1 1 और ऑन टू, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है हमारा बाइजेक्टिव कहलाता है। जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपना आंसर बताना है, सॉल्व करना है इसको। तो हमें इसमें 2 पार्ट गिवन है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे देन सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा, देखिए कि f कोई फंक्शन है r टू r। तो हम क्या बनाएंगे, पहले डब्बे 2 डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है हमारा x है, ये क्या है y है। ठीक, ये क्या है हमारा डोमेन है और दिस इज क्या है हमारा कोडोमेन है। ठीक है, ये भी r है, ये भी r है। सेट ऑफ रियल नंबर का है, जो फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 3x माइनस के 4x है। ठीक, रियल नंबर से तो सारी वैल्यूज होंगी, प्लस पॉजिटिव माइनस पॉइंट में। ठीक, फ्रैक्शन में सारी वैल्यूज होंगी। f(x) इक्वल टू 3 माइनस 4x ये है फंक्शन है हमारा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। 1 1 के लिए लेट कर लेंगे कि f(x1) बराबर f(x2) वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देखिए ये लिखना ना भूलें, ये आपको बताना जरूरी है कि x1 x2 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं फंक्शन में वो किसे बिलोंग करते हैं, हमारे रियल नंबर को। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे f(x) बराबर क्या है हमारे 3 माइनस 4x।
तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4x1 बराबर माइनस के 4x2, माइनस से माइनस 4 से 4 कैंसिल, x1 बराबर x2, मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है, तो हेंस fx इज 1 1 बिकॉज x1 इक्वल्स टू क्या है x2 है। ठीक है, अब देखिए x1 की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, हर वैल्यू पे हमें x2 अवेलेबल होगा। अगर हम एग्जांपल लें, कोई भी वैल्यूज लीजिए आप, रियल नंबर्स का सेट है तो सारी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन में। ठीक है, ओनली रियल वैल्यूज होंगी। तो x की एवरी वैल्यू के लिए हमें डोमेन में एक x मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे बच्चों, 1 1 की बात कर रहे थे। तो देखिए ऑन टू में कैसे करेंगे हम, ऑन टू की क्या कंडीशन होती है कि y इक्वल्स टू वाई इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 4x हमें गिवन है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 माइनस के 4x। सेम हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 3 माइनस के y, या x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस के y अपॉन 4। अगर देखिए हम इसमें y किसे बिलोंग करता है हमारा कोडोमेन को, y की एवरी वैल्यू के लिए हमें x में एक वैल्यू मिलेगी। ठीक, रियल नंबर से तो कोई ना कोई जो भी वैल्यूज आएगी हमें मिलेगी। y की वैल्यू सपोज करो हम 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 2 अपॉन 4 क्या मिलेगा 1/2, 1/2 मीन्स x में अवेलेबल होगा। तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर, for every value of y x is available in domain। ओके, y की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो x की हमें कोई ना कोई वैल्यू डोमेन में मिलेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेम ऐसे ही करेंगे हम सेकंड वाले पार्ट को सोल्व। तो नोट इट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और देखिए क्लियर होगा सभी को। अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, नोट इट डाउन एंड देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है कि f कोई फंक्शन है, r मीन्स रियल नंबर का, डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 1 प्लस x²। तो देखिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। x2 बाय कोई फंक्शन है, डोमेन है, कोडोमेन है, जो सेट है हमारा वो रियल नंबर्स का, और जो फंक्शन है हमारा f(x) इक्वल टू क्या है 1 प्लस x²। तो हमें बताना है कि ये हमारा 1 1 है या ऑन टू नहीं है, हमें चेक करना है। तो देखिए जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं सारे क्वेश्चंस के लिए, वैसे ही करेंगे। 1 1 के लिए हम लेट करेंगे क्या, fx1 बराबर fx2। ठीक है, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स को हमारे बिलोंग करते हैं। अब देखिए fx1, fx बराबर क्या है हमारा 1 प्लस x², तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। बात यहाँ पे हम रियल नंबर्स की चल रही है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस x2। देखिए x1 की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस पर हमें क्या x2 में क्या मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगी, मीन्स x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 ये इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे क्या कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो f इज नॉट 1 1। बच्चों वही है सेम जो अभी तक पढ़ते आए हैं, सब में हमें वही करना है, सिर्फ हर एग्जाम्पल का क्वेश्चंस का थोड़ा मेथड डिफरेंट है, बाकी सब कुछ वही बेसिस चल रहा है। अब बात करते हैं, देखिए ये 1 1 तो हमारा है नहीं। अब क्या देखते हैं ऑन टू के लिए, हम इसको चेक करते हैं कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या हो जाता है हमारा y बराबर f(x) बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस x²। y इज अ फंक्शन ऑन x है, अब हम इसको x इज अ फंक्शन ऑन y बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x² इक्वल टू y। ठीक, या x² इक्वल टू y माइनस 1, हम इसको ये भी कह सकते हैं। अब देखिए जब जहाँ पे जो सेट है हमारा वो बात यहाँ पे रियल नंबर्स की करता है, तो अगर हम y की सपोज करो कोई भी वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू अगर
देखिए बच्चों y की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं -4 लेते हैं। तो देखिए बच्चों जैसे ही हम यहाँ y की वैल्यू -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² = -5 हो जाएगा। मीन्स x = -5 की पावर क्या चली जाएगी, 1/2। और y की -4 के लिए हमें x में वैल्यू नहीं मिलेगी, क्या आएगी यहाँ पे, इमेजनरी वैल्यू आएगी। और जो सेट है हमारा वो किसका है, रियल नंबर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) क्या हो जाएगा हमारा, f इज नॉट ऑन टू। जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों, ना ही ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मिलेगी कुछ वैल्यूज के लिए, y की वैल्यू के लिए हमें x में वैल्यू मिलेगी। एवरी कुछ डोमेन में के लिए हमें कोडोमेन के लिए वैल्यूज में डोमेन में वैल्यू मिलेंगी, बट सबके लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अगर एक के लिए भी कंडीशन डिसमिस हो जाती है तो क्वेश्चन किस में चला जाएगा, ये नोट की कंडीशंस में चला जाएगा। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि f a एंड b सेट है हमारे पास, दो a और b, शो डेट f। अब देखिए अब तक क्या होता था, रियल नंबर का सेट रियल नंबर से होता था, या नेचुरल नंबर का फंक्शन नेचुरल नंबर होता था। लेकिन अब क्या है, सेट की बात करें कि a क्रॉस b क्या बना दिया, एक पूरा सेट बना दिया, और उस किससे, b क्रॉस a से, उसके अपोजिट से है। सच डेट f a, b = b, a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमें बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए सिमिलरली जैसे हम तक करते आए, हम क्या लिए, हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में देखा कि दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या है हमारा, a क्रॉस, ये a क्रॉस b है, और ये क्या है हमारा, b क्रॉस a। ठीक, और a क्रॉस b = क्या है, f a, b है, a क्रॉस b, a, b है, तो b क्रॉस a क्या हो जाएगा, उसका उल्टा मीन्स b, a हो गया। तो देखिए हमारे पास हमने क्या किया, अब यहाँ पे दो सेट माने, एक a क्रॉस b को एक सेट माना, और एक फंक्शन माना, और एक b क्रॉस a को एक फंक्शन माना। तो हमारे पास सेट है, सपोज कर a b की बात हो रही है, तो a कोई सेट होगा, b कोई सेट होगा। तो देखिए a सेट में हम कुछ भी एलिमेंट्स मांग सकते हैं, 1 2 3 4 या x y z कुछ भी। मैंने यहाँ पे सिमिलरली ए सेट के एलिमेंट्स, ये आपको थोड़ा सा इजी सिंप्लीफाई करने के लिए कि a जो है हमारा a को बिलोंग करता है और b जो है वो b को बिलोंग करता है। तो a सेट है, इसके सारे अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने a1 a2 डॉट डॉट b में क्या ले लिया, b1 b2 आगे तक हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। हम बात करते हैं a क्रॉस b की, तो क्या होगा, a1 b1 a2 b2। ठीक है, a1 b मतलब सारे ही रिलेशन आएंगे। a क्रॉस b किसे करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को करता है। उसमें क्या होता है कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स का बी सेट से क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक, ऐसे ही हम अगर बात करें बी क्रॉस ए की, तो क्या हो जाएगा, b1 a1 b2 a2 b1 a2, सारे ही रिलेशंस फंक्शंस में हमारे आ जाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करें a2 b2 अगर हमारा a क्रॉस b को बिलोंग करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, b2 a2 किसे बिलोंग करेगा हमारा, अगर b2 a2 a क्रॉस b को बिलोंग करता है, तो b1 a1 किसे बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, a क्रॉस b को। ठीक है, b2 a2 भी इसमें है, और b1 a1 भी हमारा इसमें है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा b1 a1 किसे बिलोंग करेगा, सॉरी यहाँ पे लिखा था b क्रॉस a आ जाएगा, अपोजिट हो रहा है। अगर a, b उसे कर रहा है, तो b, a किसे करेगा, उसके अपोजिट को करेगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो हम फर्स्ट देखते हैं 1 के लिए। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हमने वही किया, लेट, अब तक हम एक एलिमेंट्स लेते थे, अब हमारा क्या है, पूरा यहाँ पे a, b एक पूरा सेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f a2, b2। ठीक, अब a1 b1 a b = क्या है, b, a है, तो क्या हो जाएगा, b1, a, a2 b2 है, तो क्या हो जाएगा, b2, a। तो हम कह सकते हैं कि b1 b2 के इक्वल होगा, जैसे हम प्रीवियसली करते आए हैं, और a1 किसके इक्वल हो जाएगा, a2 के। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a1, b1 = a2, b2। ठीक, इस रिलेशन के लिए कोई ना कोई रिलेशन हमारा डोमेन में आएगा, मीन्स डोमेन के एवरी रिलेशन के लिए कोई ना कोई कोडोमेन में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि f(x) क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 1। सिमिलरली कुछ नहीं है वहाँ पे, अब तक क्या था हम एक एलिमेंट लेते थे f(x1 = f(x2), बट अब हमारा ये पूरा एक सेट बना दिया उन्होंने, कि रिलेशन बना दिया, एक फंक्शन बना दिया कि a, b हमें गिवन भी है क्वेश्चंस में। मैंने अपनी तरफ से या हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करें कि a, b फंक्शन जो = b, a है। सेम मैंने वही प्रोसेस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो देखिए ऑन टू में क्या हो जाएगा, b, a अगर बिलोंग करता है कोडोमेन को, ठीक,
ए कोमा बी डोमेन को बिलोंग करेगा तो बी कोमा ए हमारा कोडोमेन को बिलोंग करेगा, क्योंकि कोडोमेन में क्या है, बी क्रॉस ए का रिलेशन है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब बी कोमा ए कोडोमेन को हमारा बिलोंग करता है तो ए कोमा बी इक्वल्स टू क्या है, बी कोमा ए। ठीक, तो फॉर एवरी बी कोमा ए किसे बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए को। तो देयर इज अ ए कोमा बी इन द डोमेन एवरी बी कोमा ए के लिए हमें क्या मिलेगा, ए कोमा बी। चाहे यहाँ पे सी कोमा डी हो तो क्या मिलेगा, डी कोमा सी। इसके एवरी बी कोमा ए के लिए हमें एवरी ए कोमा बी किस में मिलेगा, डोमेन में। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारा क्या, एफ बी कोमा ए, सॉरी एफ इज ऑन टू। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ऑन टू में, ऑन टू के लिए कुछ नहीं है, हमें गिवन है ए कोमा बी। अब तक आप एक सिंगल एलिमेंट होता था, पूरा हमें सपोज कर लो एक एलिमेंट है। तो अब हम जब ऑन टू की बात करेंगे तो ऑन टू की कोडोमेन की प्री इमेज देखेंगे डोमेन में, तो क्या है, कोडोमेन को क्या बिलोंग करता है, बी कोमा ए। बी कोमा ए मैंने वही लिखा है, किसको बिलोंग करता है, कोडोमेन को। जब बी कोमा ए कोडोमेन को बिलोंग करता है, और ये एक्स इज अ फंक्शन ऑन वाई पढ़ते थे हम अब तक। अब क्या हो जाएगा, ए कोमा बी इज अ फंक्शन ऑन बी कोमा ए। ठीक है, तो एफ ए बी इक्वल्स टू बी कोमा ए हो जाएगा। फॉर एवरी बी कोमा ए के लिए कोई ना कोई हमें ए कोमा बी डोमेन में मिलेगा सारे, क्योंकि एक क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है जो ये फंक्शन है। आर टू आर रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए से, तो सारे एलिमेंट्स के लिए एक अपोजिट हमें रिलेशन मिलेगा डोमेन में। तो वी कैन से डेट एफ इज ऑन टू फंक्शन। ओके, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एफ क्या हो गया, हमारा बाइजेक्टिव, दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करता है, 1 और ऑन टू की प्रॉपर्टी क्यों कर रहा है यहाँ पे, ये सेटिस्फाई करता है। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, एंड देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हमारा आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कोई फंक्शन गिवन है हमें, जो सेट है वो किसका है, नेचुरल नंबर्स का है। फंक्शन है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है n प्लस 1/2। इफ n इज ओड, अगर n इवन है तो क्या रखेंगे, n/2 रखेंगे। फॉर ऑल जो n है ये बिलोंग करता है हमारा नेचुरल नंबर्स को। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारा ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, मीन्स 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, अगर हम रखते हैं n इक्वल्स टू 1, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब n इक्वल्स टू हम 1 रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 देखिए जब हम n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा f1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 मीन्स 2/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1। n की वैल्यू क्या थी जब, ओड थी। अब देखिए जब हम इवन के लिए चेक करेंगे n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f2 इक्वल्स टू 2/2 मीन्स 1। ठीक, n की डिफरेंट वैल्यू के लिए, इवन के लिए भी और ओड के लिए भी हमें क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है। तो देखिए हम इसको कैसे कह सकते हैं, हमने यहाँ पे ये हमारा डोमेन है और ये क्या है हमारा कोडोमेन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने जब डोमेन में n की वैल्यू 1 पुट करी, ये जो फंक्शन है हमारा fn है, ठीक है, करी तो क्या मिला हमें 1 मिला। जब हमने n की वैल्यू 2 पुट करी तो भी क्या मिला हमें 1 मिला, मीन्स सेम इमेज मिली, 1 पे भी 1 इमेज मिली और 2 पे भी 1 इमेज मिली। तो हम कह सकते हैं कि 1 पे भी 1 और 2 पे भी 1, तो क्या हो गया रिलेशन हमारा मैनी टू 1 हो गया। मीन्स x1 इज x2 नॉट इक्वल्स टू, या हम कह सकते हैं n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2 की कंडीशन आ गई यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं क्या कि fn लिख लीजिए यहाँ पे, fn इज नॉट 1 क्लियर है सभी को। क्वेश्चन हमें गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है कि n की वैल्यू ऑड इवन रखे, हम क्या कर देंगे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैंने बीच में 1-2 लाइन की थ्योरी लिखती ही नहीं हूँ, तो आप नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में ऐसे ऐड कर सकते हैं कि वेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1, fn इक्वल्स टू दिस, एंड फॉर इवन
लिखा भी है मैंने यहाँ पे, फॉर इवन के लिए n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, दिस मिलेगा। तो देखिए एफ एन की बोथ वैल्यूज़ के लिए, इवन और ऑड के लिए हमें क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट 1 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये हमारा 1 1 ही नहीं है तो हम ऑन टू चेक ही नहीं करेंगे। सिंपली हमने डायरेक्ट क्या पूछा है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव किया, जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव ही नहीं होगा, तो हम ऑन टू के लिए इसमें चेक ही नहीं करेंगे। हम इसको ही लिख देंगे कि एफ एन इज नॉट 1 1, सो वी कैन से डेट एफ एन इज नॉट बाइजेक्टिव। लिख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ये हमारा 1 1 हो जाता तो हम ऑन टू के लिए कंडीशन चेक करते। ठीक, हो सकता है ऑन टू हो जाता, नहीं होता, वो आगे मैटर करता रही। जब हमारी फर्स्ट कंडीशन 1 1 की ट्रू हो जाती है तो हम ऑन टू पे जाते, लेकिन जब यहाँ पे हमारी बच्चों 1 1 की कंडीशन ही फॉल्स चली गई तो हम ऑन टू के लिए चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए, कोई हमें सेट गिवन है जो ए इक्वल टू आर माइनस में, आर के जो ये क्या है हमारा, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, उसमें से हमने 3 को डिडक्ट कर दिया है। जो सेट है उसमें 3 नहीं है ए में। जो बी सेट है उसमें जो रियल नंबर्स का सेट है उसमें से हमने बी इक्वल्स टू में आर में से 1 को डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया है। तो हमें कंसिडर द फंक्शन कंसिडर करना है एफ ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस वन है, इज 1 1 एंड ऑन टू। ये हमें बताना है, जस्टिफाई करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, सेम इसको हम वैसे ही करेंगे। पहले हम 2 डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ठीक है, डायग्राम से क्या होगा, ये क्या है हमारा ए है, ये क्या है बी है, दिस इज कोडोमेन। देखिए मैं इसको सी डोमेन और कोडोमेन को, डोमेन को कैपिटल डी से डिनोट करके सर्किल के अंदर नोट कर देती हूँ, और कोडोमेन को सी डी लिख के मैं सर्किल के अंदर उस पर सर्किल कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वो ए टू बी है, वो है x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो है हमारा जो सेट है वो रियल नंबर्स का है, R2R है। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स 1 1 के लिए। ठीक है, जब हम इसको 1 1 के लिए सोल्व करेंगे तो क्या होता है, 1 1 में हम लेट कर लेते हैं एफ x1 बराबर एफ x2। ठीक है, वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ x1 की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, दिस वन है, तो हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। x1 इक्वल्स टू x2 चेक करेंगे है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x1 माइनस 3 एंड x2 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करिए इसकी इससे, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस के 3x1 माइनस के 2x2 प्लस के 6 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस के 2x1 माइनस के 3x2 प्लस के 6। ठीक, हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ली, तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 को एक साइड ले जाइए और x2 को एक साइड ले जाइए। तो देखिए यहाँ पे हम माइनस के 3x1, उधर से हम क्या लाए, प्लस के 2x1 हो जाएगा, इधर से माइनस के 3x2 इधर से लेगा तो प्लस के 2x2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस के x1 बराबर माइनस के x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स x1 इक्वल्स टू x2 हमें मिल गया। मीन्स x1 की एवरी वैल्यू के लिए डोमेन में क्या होगी, सॉरी कोडोमेन में हमें कोई वैल्यू मिलेगी। x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, तो हम कह सकते हैं फंक्शन f इज 1 1। ठीक है, सेम ऐसे ही हम किसके लिए चेक करेंगे, अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू में क्या होता है, देखिए कैसे करते हैं ऑन टू का हम। ऑन टू के लिए करेंगे, ऑन टू क्या कहता है हमारा, y बराबर एफ एक्स बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है यहाँ पे।
ठीक, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस के 3y हो जाएगा। करेंगे x वाले एक साइड ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 3y माइनस के 2, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3y माइनस 2, x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, हम y की कोई भी वैल्यू रखें, देखिए y की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, क्या हो जाएगा, सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, हमें मिलेगा रियल नंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा। हम y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 1 मिला, ऊपर क्या मिला 3 2 जा 6 माइनस 2 4 मिला, 4 किसे करेगा, हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, बट तो देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरी वैल्यू ऑफ y x इज present in domain means f is onto। ठीक है, f11 भी हो गया, onto भी हो गया, तो हम कह सकते हैं we can say that, लिख लो यहाँ पे, we can say that function f is bijective। यही हमसे जस्टिफाई करा रहा था और ये हमारा जस्टिफाई हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स एंड चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन हमारा 11 क्या कहता है, देखिए बच्चों 11 क्वेश्चन है हमारा। 11 क्वेश्चन कहता है कि कोई फंक्शन है हमारा f, जो फंक्शन है हमारा वो रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है। ये डिफाइन करता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये हमें चूज करना है। इसमें 4 ऑप्शंस हमें गिवन है कि विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो देखिए हम वैसे ही करेंगे इसको। पहले हम देखते हैं, हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन है, ये हमारा डोमेन है, दिस इज के, ये क्या है हमारा, सपोज करो एक्स है, ये वाई है, दिस इज अ डोमेन एंड दिस इज अ कोडोमेन। जो सर्किल के अंदर है वो कोडोमेन और डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फंक्शन है हमारा वो रियल नंबर्स का, और फंक्शन जो है एक्स टू बाय हमारा वो क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट हम 1 1 के लिए चेक करेंगे कि x के एवरी एलिमेंट की y में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो चेक करते हैं कि है या नहीं है 1 1। तो देखिए 1 1 के लिए सेम वही हमने लेट कर लिया कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x1 की पावर 4 इक्वल्स टू x2 की पावर 4 हो जाएगी। और सेट रियल नंबर्स की बात करें तो हो जाएगा प्लस माइनस x1 बराबर प्लस माइनस के x2। ठीक, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक है, x की सिंगल वैल्यू के लिए हमें y में क्या मिलेंगी, सॉरी 2 वैल्यूज मिल रही है, एक प्लस और एक माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या है, y इक्वल्स टू होता है क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इज अ फंक्शन ऑन x, x की पावर 4, क्या हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल टू वाई। ठीक, अब हम सपोज करो y की यहाँ कोई भी वैल्यू रखते हैं। ठीक, y की वैल्यू हम क्या रखते हैं यहाँ पे, अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं माइनस के 5, तो देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इक्वल्स टू माइनस के 5 मीन्स कोडोमेन में y की एवरी किसी भी वैल्यू के लिए हमें x में कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। जब इसकी पावर 4 है उधर जाएगी तो क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं आने की है ना, किस में चला जाएगा, इमेजनरी में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 वैल्यू ऑफ y देयर इज नो x available in domain, so we can say that f is not on to। ये हमारा on to भी नहीं है। तो देखिए ना तो ये 1 1 है और ना ही ये on to है, तो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक,
1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। देखिए जब हमने पहला वाला फर्स्ट 1 1 कैलकुलेट किया था तो हम उसी से जस्टिफाई कर सकते थे कि ये 1 1 भी नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। मीन्स ए और सी ऑप्शन तो तभी करेक्ट हो गए थे हमारे जब हमने 1 1 को कैलकुलेट किया था। हमारे पास बी और डी ऑप्शंस में थे कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट 1 नंबर में भी, एमसीक्यू में भी की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। और आप इसको ऐसे करके सॉल्व करके रफली देखेंगे एक बार, अगर ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो हम इसको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वन ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने, एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, अभी 12th क्वेश्चन लेफ्ट है, तो देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन क्या कहता है। तो जस्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब मैं यहाँ पे क्लासेस आपको पढ़ा रही होती हूँ तो आप कोशिश करा करिए स्क्रीनशॉट लेने की। स्क्रीनशॉट लेने से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस भी नोट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको एक बार, जब भी क्लासेस के बाद एक बार जो भी मैं डेली पढ़ाती हूँ आप उसको एक बार रिवाइज करिएगा बच्चों। तो रिवाइज से क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें माइंड में आती चली जाएंगी। क्लास में पढ़ा और छोड़ दिया, उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपने एक बार पढ़ा और बुक्स बंद कर दी तो मीन्स आपको कुछ भी माइंड में रहने वाला नहीं है। तो आप एक बार उसको जो रिवाइज करा करिए, बाद में नोट करा करिए, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी, बहुत अच्छे से रहेंगी, बिलीव करिए आप। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। ये क्वेश्चन कहता है हमारा कि कोई फंक्शन है f(r)(2r) रियल नंबर्स का सेट है हमारा, डिफाइन करता है f(x) = 3x। तो हमें बताना है कि विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मीन्स चेक करना है कि 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, कौन सा फंक्शन हमारा है। तो फर्स्ट हम सेम चेक करते हैं पहले 1 1 के लिए, जैसा कि अभी तक करते आए हैं, सेम वही 2 डायग्राम बनाएंगे। जो फंक्शन है वो एक a2b है हमारा, f(x) = क्या है, 3x है, ठीक। ये क्या है हमारा, डोमेन D CD कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो हम 1 1 की बात कर रहे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। लेट कर लिया हमने कि f(x1) = f(x2) वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x, fx कितना है, 3x, 3x1 = 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मीन्स x1 = x2। तो यह क्या हो गया, इक्वल आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, f इज 1 1, ठीक है। तो देखिए f हमारा यहाँ पे 1 1 है, ठीक। अब हम चेक करेंगे कि ये फर्स्ट और सेकंड बी और डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। 1 1 देखे तो मैनी ऑन टू, ये भी रॉन्ग हो गया। f इज नाइदर 1 1, 1 1 तो है, तो दिस वन ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। तो देखिए ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, f = y = fx = कितना है, 3x, और x इज अ फंक्शन ऑन y करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = y/3, ठीक। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो y की हम कोई भी वैल्यू रखें, एवरी वैल्यू के लिए हमें x मिलेगा डोमेन में, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए आप, वैल्यू ऑफ y, x इज अवेलेबल इन डोमेन। क्यों, क्योंकि रियल नंबर्स की बात, x इज अवेलेबल इन डोमेन बिकॉज R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यों होगा, क्योंकि R जो है हमारा वो सेट है किसका, रियल नंबर्स का। तो हम कह सकते हैं कि f इज ऑन टू, ठीक। तो f हमारा 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। तो नोट इट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट इसको। ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, पुराना साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है। तो पुराने साल में के साथ साथ कुछ नया करते हैं, तो ठीक है। तो पुराने साल में जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नए साल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक। और रीवा मैथ्स एकेडमी में जो लोग नए पुराने साल में नहीं जुड़े थे वो आने वाले साल में रीवा मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़ जाएं। रीवा मैथ्स एकेडमी आने वाले साल के साथ मीन्स 2022 के साथ कुछ नए नए कोर्सेज लेकर आ रहा है,
ठीक है। नए नए सब्जेक्ट्स की क्लासेस अवेलेबल होंगी यहाँ को। तो पुराना साल जाने वाला है, आने वाले साल के साथ कुछ क्यों ना कुछ मिलके हम सब नया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस, टू यू एंड योर फैमिली। तो पुरानी बातों को भूल जाइए और नए साल के साथ हम कुछ नया शुरू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।